क्या आप जानते हैं कि कोनोहा का सबसे नफरत किए जाने वाला विलन असल में लीफ विलेज का सबसे बड़ा रक्षक था, जिस भाई को सासुके अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। उस भाई ने सासुके को बचाने के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली। आज हम जानेंगे इताची उचिहा की वो दर्दनाक सच्चाई जो शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे। उचिहा कबीले के अंदर बढ़ रहे तनाव में इताची एल्डर्स और उचिहा कंपाउंड के बेटे होने के कारण उस पर बहुत ज्यादा तनाव आ रहा था। डांजो ने इताची को दो रास्ते दिए, या तो कोनोहा की तरफ से लड़ो और उचिहा वालों को मार दो, या फिर उचिहा की तरफ से लड़कर सारे उचिहास को मरते हुए देखो। हाँ, और इस वॉर में सबसे पहले तुम्हारा भाई मारा जाएगा। सासुके उचिहा इताची एक डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। इताची कोनोहा की साइड से लड़ने के लिए सोचता है और अपने भाई की जान को बख्श देता है। उस काली रात के दिन इताची पूरे उचिहा क्लैन को साफ कर देता है। ओबिटो के साथ पूरे उचिहा क्लैन को मारने के बाद जब वो अपने माता पिता के सामने आता है तो वो रोने लग पड़ता है। मरते समय उसके माता पिता ने उससे कहा कि तुम सच में बहुत दयालु बच्चे हो। पूरे उचिहा क्लैन को मारने के बाद जब सासुके वापस आता है अकेडमी से तो वो देखता है कि पूरे उचिहा क्लैन में बहुत ज्यादा शांति है। इसलिए वो जैसे जैसे अंदर जाता है वैसे वैसे उसको लाशें दिखने शुरू हो जाती है। वो डरकर बहुत तेजी से अपने घर की तरफ भागता है और जैसे ही वो अपने माता पिता का कमरा चेक करता है तो वहाँ उसे उनकी लाश दिखती है और थोड़ी दूर में ही काले अंधेरे से एक परछाई बाहर आती है और वो और कोई नहीं उसका प्यारा भाई इताची था। सासुके कहता है कि भाई ये तुमने नहीं किया, हो सकता ये किसी और ने किया है, पर लेकिन इताची उसको गेंजुत्सु में डालकर सब कुछ दिखाता है कि मैंने ही सब कुछ किया है और ओबिटो तो पहले ही वहां से भाग चुका था। ये सब करने के बाद जब इताची ओबिटो के पास जाता है तो ओबिटो उससे कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अकात्सुकी, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगले दिन ही इताची अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेता है। पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। और उसने अकात्सुकी इसलिए भी ज्वाइन की थी ताकि वो विलेज पर नजर रख सके और अपने छोटे भाई पर भी नजर रख सके। उसने सासुके की ताकत को बढ़ाने के लिए अपने से बहुत ज्यादा नफरत करवाई जिससे सासुके के पास बहुत ज्यादा ताकत आ सके। कुछ साल बाद जब इताची को लगता है कि अब सासुके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो वो उसके सामने आ जाता है और उसको कहता है कि मुझे हराओ। इतने सारे सैक्रिफाइस देने के बाद वो अपने ही भाई के हाथों से मारे जाने वाला था और मारा भी जाता है, पर इताची ने अपनी मौत के बाद भी विलेज को बचाया। क्या आपको लगता है कि इताची ने जो किया वो सब सही किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही एनिमे की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।